पानी हो, दलदली इलाका या फिर बियावान जंगल, बर्फीली पहाड़ी हो या फिर रेतीला रेगिस्तान, जिनकी मौजूदगी से दुश्मन थर-थर कांपता है, मां भारती के ये वीर सपूत 365 दिन दुश्मन से लोहा लेने के लिए सरहदी इलाकों में बेखौफ डटे रहते हैं, क्योंकि ये हैं देश की आन बान और शान, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल। न्यूज नेशन की टीम मेघालय के दुर्गम कहे जाने वाले भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर है। एक तरफ पानी तो दूसरी तरफ घने जंगल। कठिन परिस्थिति के बीच मां भारती के वीर सबूत बीएसएफ के जाबाज कमांडो किस तरह चुस्त और मुस्तैद रहते हैं, तस्वीरें इस बात की खुद गवाही दे रही हैं। स्वच्छता और मेघालय का रिश्ता बेहद पुराना है। हमने आपको एशिया का सबसे क्लीन विलेज दिखाया था और अब एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर देख लीजिए। उमिनगोट रिवर है और डॉकी एरिया है जहां हम मौजूद हैं। बीएसएफ की वाटर विंग के साथ वाटर पेट्रोलिंग चल रही है, क्योंकि जहां से हमने बोटिंग की शुरुआत की थी वो इंटरनेशनल बॉर्डर था। हालांकि अब हम भारत की तरफ आ गए हैं। और अगर इस रिवर की बात करें, ये ऐसी रिवर है आमतौर पर लगभग 8 से 10 महीने अगर मानसून को छोड़ दिया जाए तो यहाँ 50 से 60 फुट गहरा पानी है और आपको तल तक नजर आएगा। लेकिन अब क्योंकि मानसून है और मानसून के कारण जो पहाड़ है वहां से कई बार मलबा, कई बार मिट्टी यहाँ पहुंचती है, इस वजह से आपको तलछट ज्यादा नजर आएगी और तल कम नजर आएगा। लेकिन यकीन मानिए ये एशिया की क्लीनेस्ट रिवर माना जाता है। डॉकी क्षेत्र में हम मौजूद हैं। मेघालय की पहाड़ियों के बीच में से निकलने वाला ये नदी, और उस पार अगर बात करें तो जहां आपको पत्थर नजर आ रहे हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर है और उसके पार बांग्लादेश की शुरुआत हो जाएगी। अगर ब्रिज की बात करें, यह ब्रिज भी बहुत पुराना है। मेघालय के दो जिलों को जोड़ने वाला 1932 में ब्रिटिश भारत के तहत इस ब्रिज का निर्माण हुआ था। तो ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान। उस वक्त इस ब्रिज को कहा जाता था कि ये बंगाल और आसाम को जोड़ता है, क्योंकि उस वक्त मेघालय अलग राज्य नहीं बना था। इस वक्त हम भारत के क्षेत्र में हैं। ब्रिज से लेकर के आसपास के पूरे इलाके को देखिए और निहारिए इस खूबसूरती को। और ये खूबसूरती है मेघालय की, और इस खूबसूरती के निगहबान है, रक्षक है बीएसएफ के प्रहरी। लगातार मुस्तैद निगाहें, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां से घुसपैठ की, तस्करी की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर रत्ती भर संभावना हो तो उस पर भी लगाम लगाया जाए। इसीलिए बीएसएफ की वाटर विंग में बीएसएफ के सीमा प्रहरी लगातार तैयार, तैनात, निगहबान, असॉल्ट राइफल के साथ बेरेटा गन। और कोशिश इस बात की है कि पूरे के पूरे इलाके पर निगाह रखी जाए, क्योंकि यहां महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा भी है। और वो प्राकृतिक संपदा यहां पे नजर आती है क्योंकि ये विश्व की उन चंद नदियों में से एक है जहां आपको जमीन यानी तल तक नजर आता है। हालांकि इस वक्त मानसून है, मेघालय में वैसे भी लगातार बारिश होती है, इसलिए रात को भी लगातार बारिश हुई थी। और कल जैसे हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 6-7 घंटे लगातार बारिश होती रही, इसलिए आपको इतना साफ नजारा नहीं दिखेगा। लेकिन डॉकी क्षेत्र में कहा जाता है कि अगर 50-60 फुट गहरा पानी है तो भी आपको वो पानी नजर आता है। हमारे ठीक ऊपर उस ब्रिज की बात कर रहे थे जो उस वक्त अविभाजित बंगाल और असम को जोड़ने वाला ब्रिज काम करता था। अंग्रेजों के जमाने में 1932 में इसका निर्माण किया गया और ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक संपदा यहाँ पे नजर आती है। और इसी की निगरानी बीएसएफ के जवान लगातार करते हुए, और ये स्थिति है भारत बांग्लादेश बॉर्डर की। और किस तरीके से बीएसएफ की वाटर विंग काम करती है वो हमने आपको गुजरात में भी दिखाया था और जम्मू फ्रंटियर में भी। और यहां देखिए कि जो इस बोट के पायलट हैं वो भी बीएसएफ के हैं, बीएसएफ के अधिकारी, बीएसएफ के जवान निगरानी दस्ते के साथ। और ये पेट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन के समय की जाती है, बल्कि राउंड द क्लॉक की जाती है। और इसी वजह से भारत की सीमाएं सुरक्षित है। तो बीएसएफ, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, उसका अर्थ है कि सीमाएं चाहे जमीन पर हो,
सीमाएं चाहे पहाड़ पर हो, रेगिस्तान पर हो, या जिस तरह हम डॉकी क्षेत्र में मौजूद हैं वो नदी पर हो, हर तरफ निगरान रहेगी बीएसएफ और हर तरह की सीमाओं की रक्षा की जाएगी। यहां तक कि हमने इनरलैंड इन डेप्थ पेट्रोलिंग भी आपको दिखाई थी। और ये स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से विश्व की चंद सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक नदी की निगरानी बीएसएफ की वाटर विंग करते हुए, और ये ब्रिज जो किसी जमाने में पहाड़ और मैदान को जोड़ने का काम करता था, आज मेघालय के 2 जिलों को जोड़ने का काम करता है। बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं और उस खूबसूरती को निहारते हैं जो मेघालय की वादियों में खोई हुई है। क्योंकि मेघालय जिस तरीके से एशिया के सबसे साफ स्वच्छ गांव को अपनी गोद में संजोए हुए है, और वैसी स्थिति इस नदी की भी है। छोटे छोटे झरने यहां से निकलते हुए, लेकिन पानी की आड़ लेकर कोई घुसपैठ ना हो, पानी की आड़ लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उस तरीके से तैनात बीएसएफ के जवान। ये सीमा भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटी है, जहां सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर। बीच में मेघालय की उमगोट नदी, जिसे दुनिया की सबसे साफ नदी का रुतबा हासिल है। लेकिन मानसून में जब पहाड़ से मलबा नदी में गिरता है तो नदी थोड़ी मटमैली हो जाती है। अब नजर बॉर्डर पर। बॉर्डर मतलब कटीले तारों की फेंसिंग, मजबूत बाड़ और उस पर दौड़ता करंट, आसपास चुस्त और मुस्तैद जवान। लेकिन यहाँ सिर्फ एक रस्सी के सहारे 2 देशों की सरहदें बटी हुई हैं। देखकर आपको हैरानी हुई होगी, भला ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ एक तरफ भारत दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर भले ही रस्सी के सहारे खिंचे हो, लेकिन माँ भारती के वीर सपूत दूसरे बॉर्डर की तरफ हर पल हर पहर चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद दिखाई देते हैं। मेघालय को प्राकृतिक खूबसूरती मिली है जिसकी रक्षक है सीमा प्रहरी। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि यहां से आपको दिखाएं, जो उस तरफ की जितनी भी नाव आपको नजर आएंगी वो बांग्लादेश का क्षेत्र है, और जहां बीएसएफ के जवान खड़े हुए हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और इसके उस पार बांग्लादेश की शुरुआत हो जाती है। जो रस्सी आपको नजर आएगी यही रस्सी है जो दोनों देशों को बांटती है। तो सोचिए, आपने फेंसिंग देखी होगी, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट फेंसिंग देखी होगी, लेकिन ये देखिए भारत बांग्लादेश बॉर्डर जो एक रस्सी के जरिए बढ़ जाता है और उसके पार अलग देश की शुरुआत हो जाती है। डॉकी क्षेत्र की बात करें, यह क्षेत्र टूरिस्ट के लिए आकर्षण है। वजह यह है कि एशिया की सबसे साफ नदी यहां पर है। हालांकि अभी आपको पानी इतना साफ नजर नहीं आएगा। वजह यह है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मानसून का सीजन है, इस वजह से। वरना यहां पर 50 फीट भी अगर गहरा पानी होगा तो भी नीचे के पत्थर साफ नजर आते हैं। हालांकि अभी भी काफी हद तक हमें पत्थर नजर आ रहे हैं। तो आम नदियों से अगर तुलना की जाए तो आम नदियों से ये अभी भी काफी साफ है, लेकिन मेघालय की बारिश की वजह से स्थिति बदल जाती है। एक परिवार है हमारे साथ बात करने के लिए जो असम से यहाँ पहुंचे हैं, और असम से, पश्चिम बंगाल से, बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ पहुंचते हैं। सर, आप एज ए टूरिस्ट आए हैं, बांग्लादेश बॉर्डर के इतने पास हैं, और आपने ये देखने के लिए आए होंगे कि सबसे क्लीनेस्ट रिवर कैसा लगता है। लेकिन अभी तो थोड़ा स्थिति अलग है मानसून की वजह से। अभी बारिश की वजह से स्थिति अलग है, लेकिन तो हमको तो कीने लगा इतना पत्थर तक नीचे देख गया। तो ब्रह्मपुत्रा से अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्लीन लगा है? ब्रह्मपुत्र से तो बहुत, हम गुवाहाटी से है तो ब्रह्मपुत्र तो बहुत क्लीन है ये। और सर, बॉर्डर देखकर कैसा लगा? क्योंकि एक रस्सी है, रस्सी के उस पार दूसरे देश की शुरुआत। वाह, बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर है, अच्छा लगा हमको। यहाँ उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ हमारा इंडिया। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं कि अगर इस प्राकृतिक खूबसूरती की बात करें? नहीं, एक समय तो ये पूरा भारत एक ही था, बांग्लादेश बोले पाकिस्तान बोले एक ही था, लेकिन उस पार के जब हम उधर देखते हैं वो लोग हमारे जैसे ही लोग हैं, कुछ अलग कुछ डिफरेंस है नहीं। अभी बस प्रकृति सब कुछ एक साथ कर देते हैं, लेकिन ये सब बॉर्डर वगैरह। नदियां नहीं बांटती सीमाओं को, इंसान बांट देते हैं। सर रेडक्लिफ ने रेखा खींची और 2 देश बंट गए। हाँ, लेकिन इंसानियत से रहे तो सब कुछ एक साथ ही होता है। वैसे भी फ्रेंडली बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश की अगर बात करें। मैम, आपको कैसा लगा यहाँ पहुँचने के बाद? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नेचुरल सिटी भी बहुत अच्छा लगा। और बीएसएफ के जवान भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, तो लगता है कि सुरक्षित है इंडिया के बॉर्डर्स, चाहे वो पाकिस्तान का साइड हो, बांग्लादेश का हो, कहीं का। हाँ, बहुत सुरक्षित। देशभक्ति की फीलिंग कैसे आती है? क्योंकि देश 75 साल आजादी के मना रहा है, अमृत महोत्सव भी है।
हाँ, अच्छा लगता है क्या। और इसमें तिरंगा लगाएंगे छत पर आप भी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। जरूर लगाएंगे। हम मोदी जी बोला है ना 13, 14, 15 को जरूर लगाएंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और देश के अलग अलग भागों से डॉकी क्षेत्र देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी फुट तक बीएसएफ के जवानों की निगरानी और उसके उस पार बांग्लादेश की शुरुआत हो जाती है। हालांकि वहां अगर नदी की बात करें तो बहुत ज्यादा आपको साफ नजर नहीं आएगी। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि अगर उस पार दिखाएं, एक बार दिखाइए जयराम जी, उस पार किस तरीके से मोटर बोट चल रही है। और भारत की तरफ भी दिखाइएगा कि भारत की तरफ मोटर बोट प्राकृतिक लिहाज से अलाउड नहीं है। मेघालय की सरकार ने मोटर बोट के ऊपर मनाही की हुई है, तो इसलिए डीजल का पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर पहाड़ से नदी निकलती है, इसलिए ज्यादा साफ है। और इसीलिए जो भारत के तरफ का डॉकी का क्षेत्र है उसे क्लीनेस्ट रिवर इन एशिया का दर्जा मिला हुआ है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ये बुजुर्गवान, और अगर यहाँ की भाषा की बात करें तो मामा मामी बोला जाता है। मामी का मतलब यह है कि रिस्पेक्ट अगर आप किसी को देना चाहते हैं, जो महिला है उन्हें मामी बोला जाता है। तो ये मामी आखिरी जगह से मछली पकड़ते हुए, और खासी जनजाति में भी ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ मात्र सत्ता समाज है। इसका मतलब ये है कि जब शादी होगी तो दूल्हा आएगा दुल्हन की तरीके से और घर जमाई बन के रहेगा, और जो सबसे छोटी बेटी होगी उसके पास संपत्ति का अधिकार होगा। तो मात्र सत्ता समाज मेघालय की सबसे साफ सुथरी और एशिया की साफ सुथरी नदी, और एक नदी जो देशों को बांटती है, और एक रस्सी जिससे सीमाएं बदल जाती है। लेकिन उन सीमाओं पे भी निगहबान है बीएसएफ के सीमा प्रहरी। न्यूज नेशन की टीम मेघालय के सबसे आखिरी जिले ईस्ट जयंतिया हिल्स आ पहुंची है, जहां स्कूली बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। जाहिर है मेघालय के बच्चे भी खुद को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद पहली बार ईस्ट जयंतिया हिल्स के स्कूली बच्चों में ऐसा जोश देखते ही बनता है। बीएसएफ का बैंड देशभक्ति का राग छेड़ रहा है और बच्चे देशभक्ति के रस में डूबे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये मासूम बच्चे कह रहे हो, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न है। बीएसएफ के साथ हम भारत के अंतिम जिले मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में मौजूद हैं। दिल्ली का लाल किला हो, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, या फिर ये आखिरी जिला हिंदुस्तान का मेघालय का, हर एक जगह जोश है, हर एक जगह उत्साह है, क्योंकि माँ भारती का उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। एक बार दिखाइए यहाँ पर आखिरी जिले के आखिरी इलाके, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश की शुरुआत हो जाती है। अनगिनत तिरंगे, बच्चों में जोश, वो आंखें जो आने वाले भविष्य को निर्धारण करेगी, और उनके अंदर ये जोश दिखाता है कि भारत का वर्तमान ही नहीं, भारत का भविष्य भी सुरक्षित है। 75 साल आजादी की हुए हैं जो देश अमृत महोत्सव के बाद 100वीं वर्षगांठ, 25 साल के बाद ये बच्चे जवान हो जाएंगे। इनके कंधों पर उस वक्त देश की भागदौड़ होगी, और तब जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब भी भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना सशक्त आज का वर्तमान है। क्योंकि इन बच्चों को देखिए, इनके हाथ में तिरंगे को देखिए, और चेहरों की खुशी, होठों की मुस्कान को देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों के अंदर खुशी अलग ही रवानी पर है। आजादी का अमृत महोत्सव देश के हर एक जिले में, और न्यूज नेशन तो आपको अग्निपथ के जरिए वहां लेकर आया है जहां भारत की सीमाओं का अंत हो जाता है, और वहां भी बच्चों के अंदर पूरी खुशी है। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी है आजादी के 75 साल, 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि मतलब आफ्टर कहीं मेहनत के बाद ना मिले है ये इंडिपेंडेंस, तो खुशी होंगे। फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं आज? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हाँ याद करते हैं? हाँ। अच्छा, आपका फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी। देश के लिए क्या करना चाहते हैं? मिलिट्री में जाएंगे आगे बड़े होकर? क्या कुछ सोचा है? मिलिट्री में जाएंगे। मिलिट्री में जाएंगे, पुलिस मिलिट्री में जाएंगे? हाँ, मिलिट्री में जाएंगे। तो ये है देश का गौरव, ये है देश के भविष्य,
और इन बच्चों के अंदर अलग ही उत्साह है। कितनी खुशी हो रही है बेटा? बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा, देश की आजादी। तो एक बार तेज बोल दो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो देखिए ये बच्चे, इन बच्चों की खुशी, अलग अलग इलाके से, अलग अलग सरहदी सूबों में हम लगातार मौजूद हैं। बेटा, आपका फ्रीडम फाइटर फेवरेट कौन है? बेस्ट फ्रीडम फाइटर किसे मानते हैं? फेवरेट कौन है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को मानते हैं? हमेशा सच बोलते हैं? सच बोलते हैं हमेशा? हाँ हाँ और तिरंगा घर पे भी लहराएंगे क्या? हाँ। छत पर? हाँ। छत पे लहराएंगे बेटा तिरंगा? हाँ। तो देखिए इन बच्चों को, और इन बच्चों के पीछे इनके अभिभावक हैं। पूरा का पूरा जो सरहदी इलाका है, इसके आखिरी तालुका में हम मौजूद हैं और हाथ में तिरंगे लहराते हुए, और दूसरी तरफ भी दिखाइए जहां पर बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के अधिकारी, बीएसएफ का ऑफिशियल बैंड देशभक्ति के सुर बजाता हुआ, जिससे जो जोश निकलता है वो बच्चों की रोंवे खड़े कर देता है, उनके धमनियों में उबाल ले आता है और देशभक्ति की भावना सराबोर हो जाती है। और ये तिरंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 500 मीटर दूर लहरते हुए ये बताने, ये जताने के लिए काफी है कि आजादी के अमृत महोत्सव में अग्निपथ पर देश की सीमाएं आज जितनी सुरक्षित है, उससे भी बेहतर होगा भारत का भविष्य। और इस भविष्य की बानगी करेंगे भारत के भविष्य यानी भारत के बच्चे। सरहदी इलाके में हम मौजूद हैं। ईस्ट खासी हिल का एरिया है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। जो हेडमैन है इस गांव के, प्रधान के रूप में आप देख सकते हैं, वो हमारे से बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? वेस्पर लाभिनी सर। कितनी खुशी है, आजादी का अमृत महोत्सव, बच्चों के हाथ में तिरंगा, साथ में बीएसएफ का बैंड। ये पहले बार हुए हैं हम लोग इस गांव पे। बहुत खुशी है ये 75वां दिन के इंडिपेंडेंस के रखने के लिए। और देख रहे हो आपके बच्चे के हाथ में ये फ्लैग, ये दिखाई दे रहे हैं कि कितना उत्सव है इस आजादी से, कि 75वां आजादी के मनाने के लिए ये सब कुछ हुआ है आपके बीएसएफ की तरफ से, कि ये हम खुश रहते हैं और सीमा पे इसलिए रहते हैं ताकि वो हम सुरक्षित रहे। अब बिल्कुल सीमाओं पर है, हर छत पे तिरंगा होगा 15 अगस्त को। जरूर सर, हर छत पे तिरंगे हम लहराएंगे इस साल। हम देश की वासी और हम ये देश हमारा है और ये तिरंगा भी हमारा है, इसलिए हर देश, हर घर में ये तिरंगा हम लहराएंगे। बिल्कुल, तिरंगा भारत की शान, मेरे पीछे भारत के भविष्य यानी बच्चे, और हाथों में तिरंगा। माँ भारती को सलाम करते हुए बीएसएफ की सरपरस्ती में अग्निपथ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हम 500 मीटर दूरी पर मौजूद हैं, लेकिन ये झंडे लहराते हुए अपने आप में सुकून देते हैं कि वर्तमान और भविष्य दोनों भारत का बुलंद है, सुरक्षित है और सशक्त भी। दूर दूर तक घने जंगल, बीच में बरसाती नाले और नदी, और ऊपर से जंगली जानवर और सांप बिच्छू जैसे खतरनाक जीव जो इंसानी हौसलों को भले ही पस्त कर दे, लेकिन क्या मजाल जो ऐसे खतरनाक मौसम भी सीमा सुरक्षा बल के हौसले को डिगा सके। सरहद पर 24 घंटे सातों पहर तैनात हैं सीमा के ये प्रहरी। भारत की तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड का दूर दूर तक नामो निशान नहीं, क्योंकि इसकी असली वजह है दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध। बावजूद इसके मां भारती के जवान किसी भी कीमत पर सीमा सुरक्षा में कोताही नहीं करते, क्योंकि क्या पता दोस्ती की आड़ लेकर घुसपैठिए सीमा में दाखिल हो जाए। अगर ऐसा गलती से भी हुआ तो बीएसएफ के जांबाज उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दुश्मन भी ये बात शिद्दत से जानते हैं, क्योंकि इनका सूत्र वाक्य ही है, जीव पर्यंत कर्तव्य। मेघालय में मौजूद भारत बांग्लादेश बॉर्डर से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन।